उत्तर। तो ऐसा तो देखते हैं कि समाज विज्ञान विषय के कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और उनके सबसे सटीक उत्तर क्या है। साथ ही समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, भारत नाम किस जनजाति से निकला है। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, भरत जनजाति से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान में। Want to work as a doctor in the USA? Let's make it happen. The only way to अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागरिक का अधिकार है। तो चुनाव में भाग लेना ये जो है नागरिक का अधिकार है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत में शासन का कौन सा प्रकार है। तो भारत में जो है लोकतंत्र है। बच्चों ने राजतंत्र लगाया है, कई बच्चों ने तानाशाही लगाया है। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में कानून कौन बनाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद। इस प्रश्न को हमने अपने पुरानी वीडियो में करवाया था। अगला प्रश्न है, आदि मानव अपने भोजन की तलाश में कहाँ जाता था। तो कहाँ जाएगा भाई, जंगल में और नदी किनारों पे जहाँ पानी मिलेगा उनको। शहरों में तो जाएगा नहीं, शहर थी ही नहीं पहले, न मंदिर स्कूल के पहले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का प्राचीन परंपरा का मूल आधार क्या था। इसका सही उत्तर है सामवेद। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो आप जानते हैं पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश से प्राकृतिक संसाधन है, जबकि कार, सड़क, मशीनें मानव निर्मित हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित क्या है भैया, भवन है, जबकि पानी, मिट्टी और जंगल ये प्राकृतिक संसाधन है, मतलब हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। इसका सही उत्तर है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे। और ये क्वेश्चन भी हमने अपने पुरानी वीडियो में करवाया है। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। ये प्रश्न परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के किनारे कौन सी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नालंदा और तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध थे। ये शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, विश्वविद्यालय थे प्राचीन। ये भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो साथियों वर्तमान में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं 11 हैं कुल, उनमें जो है संस्कृत और तमिल भी शामिल हैं। तो दोनों उत्तर हो सकते हैं, पर ज्यादातर उत्तर पहला सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की मौखिक ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार क्या था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, वेद और उपनिषद। अगला प्रश्न है, झूम खेती मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे भारत का पूर्वोत्तर इलाका है, वहां पर झूम खेती पाई जाती है।
साथियों अगला प्रश्न है, लघु उद्योग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है कपड़ा बुनाई या हस्तशिल्प जो है लघु उद्योग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं? तो इसका उत्तर है चावल। अगला प्रश्न है, आईटी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? वे जो है तृतीयक उद्योग कहलाते हैं। खेती वगैरह मत्स्य पालन प्राथमिक उद्योग होते हैं, जो अन्य कंपनी वगैरह होती हैं द्वितीयक उद्योग होते हैं, और ये तृतीयक उद्योग सेवा क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राम प्रथम को। अगला प्रश्न है, कृषि का अर्थ क्या है? कई बच्चे ये प्रश्न भी गलत करके आ गए हैं। इन्होंने खनका लगाया है, जबकि इसका सही उत्तर भूमि की जुताई और फसल उत्पादन खेती करना कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस मृदा को कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा माना जाता है? जिसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल का स्रोत है, अर्थात जल कहाँ से मिलता है हमें? इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी नदियों से भी मिलता है, भूजल से मिलता है और झीलों से भी मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? ये जो खनिज तेल है, जबकि जल है, वायु है, सूर्य की ऊर्जा है, ये नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ जीवन के क्या लक्षण होते हैं? इसका उत्तर होता है तनाव मुक्त रहना। कई बच्चे लगा गए हैं चिंता मुक्त रहना, चिंताग्रस्त रहना। अगला प्रश्न है, इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी पाने के लिए किनका उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी अभिलेखों का, पुरातात्विक अवशेषों का, पांडुलिपियों और पुरानी किताबों का। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख अंग कौन सा है? ये है साहित्य, कला और संगीत। वेदों की भाषा कौन सी थी? तो वेदों की भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान है, परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, पुराने मॉडल पेपर में हमने भी इसको करवाया है। भारत में नागरिकों को मतदान का अधिकार किस उम्र में मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष में। समाज विज्ञान विषय का लास्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। साथ